हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, घटना चक्र पूर्वावलोकन में हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। भारत का भूगोल में फसल से रिलेटेड टॉपिक जो है उसको पढ़ रहे हैं। जो नकदी फसल है उसमें से पहला पॉइंट था कपास। तो कपास को हम पिछले वीडियो में पढ़ लिए हैं। आज सेकंड पॉइंट है गन्ना। गन्ना से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद करेंगे। फ्रेंड्स, हमारा चैनल बहुत छोटा है और कई सारे वीडियो अभी हाल ही में आने वाले हैं, जैसे कि यूपी जीके जीएस स्पेशल, यूपी जीके का मैराथन और जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट के घटना चक्र के क्वेश्चन और उनके फैक्ट तो हम पढ़ेंगे ही। प्लस यूपी पुलिस के लिए और यूपी आरओ एआरओ के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यूपी जीके जीएस। तो मैराथन क्लास हम लेकर आने वाले हैं फ्रेंड्स। तो बहुत ही हेल्प मिलेगा इन सभी वीडियो से। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पॉइंट गन्ना। गन्ना से रिलेटेड जो पॉइंट है उसको पहले पढ़ते हैं। गन्ना एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। कैसा है? उष्णकटिबंधीय पौधा है, परंतु उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में भी, जैसे गर्म आर्द्र दशाओं के अंतर्गत उत्तरी भारत में उगाया जाता है। जैसे आर्द्र आर्द्र बोले तो नमी नमी भी है, गर्मी भी है। जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में भी गन्ने की खेती हो जाती है। यह ग्रेमिनी कुल का पौधा है। किस कुल का पौधा है? तो ग्रेमिनी प्रजाति का पौधा होता है गन्ना। गन्ना, अब इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? देखो, ग्रेमिनी और गन्ना दोनों एक ही वर्ड से शुरू हो रहे हैं, तो हम याद रख लेंगे ग्रेमिनी कुस कुल का पौधा है, गन्ना कुल का है। गन्ना की फसल के लिए सामान्यतः 21 डिग्री से 27 डिग्री का तापमान होना चाहिए और 70 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। तो कितना तापमान होना चाहिए? 21 से 27 डिग्री सेल्सियस का। वार्षिक वर्षा कितना होना चाहिए? 75 से 100 सेंटीमीटर का। सितंबर 2020 में रिजर्व बैंक द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार 2018-19 में भारत के में गन्ने की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि उत्तर प्रदेश में है। ये डेटा आज भी है, वही है फ्रेंड्स, बदला हुआ नहीं है। इसके लिए हम वही ये डेटा को लेकर आए हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे कि सर्वाधिक भूमि गन्ना की खेती के लिए उत्तर प्रदेश में है, उसी तरीके से धान की खेती के लिए सबसे ज़्यादा भूमि कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। तो दोनों डेटा याद रखना है। उसके बाद महाराष्ट्र में है। तो भारत में शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र 90.2% का है। भारत में अगर शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र में देखा जाए तो सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र कौन सा है? गन्ना है। कितना सींचा जाता है इसको? 90.2% इसको सिंचाई की जाती है। भारत में 2019-20 के चतुर्थ अग्रिम अनुमान आंकड़ों के अनुसार गन्ना उत्पादन में 3 राज्य हैं। कौन? उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा कर्नाटक। तो फ्रेंड्स, ये 2018-19-20 लिखा हुआ, ये देख कर आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये डेटा आज भी वही है, आज भी वही है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। पहले पर उत्तर प्रदेश। अब देखो, गेहूं उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश पहले है, गन्ना में भी है। और महाराष्ट्र क्या है? कपास उत्पादन में पहला है ना, और दूसरा किस में है? गन्ना में है। कर्नाटक उसके बाद पहले पर तीसरे पर कौन है गन्ना उत्पादन में? कर्नाटका है। अगला पॉइंट देखिए, पढ़ते हैं। अगला पॉइंट है धारणीय गन्ना उपकरणम तथा सतत गन्ना पहल पद्धति कहा जाता है। अब देखिए, यहाँ पर लास्ट में कोई पॉइंट छूटा था। गन्ना उत्पादन के एक व्यवहार उपागम, जिसे धारणीय गन्ना उपक्रमण अथवा सतत गन्ना पहल पद्धति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धारणीय गन्ना उपक्रमण या तो सतत गन्ना पहल। इसका प्रारंभ भारत में गन्ने की खेती में सुधार हेतु 2019 में किया गया था। गन्ने की खेती के सुधार के लिए 2019 में धारणीय गन्ना उपकरणम या सतत गन्ना पहल की पद्धति लाई गई 2009 में। इस पद्धति का प्रारंभ इक्रिसेट एवं WWF की संयुक्त पहल के रूप में किया गया था। इस पद्धति का आरंभ
किसके बेस पर किया गया था? इक्रिसैट और WWF के संयुक्त पहल से। कृषि की प्रारंभिक पद्धति की तुलना में इससे बीज की लागत बहुत कम होती है। अगर कृषि आप करते हैं और भी कोई फसल करते हैं, उसकी अपेक्षा गन्ना में कम बीज की ज़रूरत पड़ती है। जैसे इतना बड़ा गन्ना है, आप इसके बीज को बो देंगे तो इसमें से कई सारे तने बाहर निकल कर आएंगे गन्ने। तो इससे क्या हो जाता है, बीज की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, कम बीज में ज़्यादा पैदावारी हो जाता है। इस पद्धति में चोयन ड्रिप सिंचाई, इसको क्या कहते हैं, ड्रिप सिंचाई का प्रभावकारी प्रयोग हो सकता है तथा कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में अंतराशस्यन की ज़्यादा गुंजाइश है। जैसे कि कहा जा रहा है कि ड्रिप सिंचाई बोले तो इनकी सिंचाई के लिए खेतों में ही ऐसे गन्ने की खेती की जाती है कि बीच में नाली टाइप का रहता है, उसी से सिंचाई किया जाता है, तो इसको ड्रिप सिंचाई बोला जाता है। अगला क्या कह रहा है कि कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में, जो पारंपरिक पद्धति है पहले उसकी तुलना में अंतराशस्यन की ज़्यादा गुंजाइश है, अंतर ज़्यादा है। पारंपरिक पद्धति से में तुलना किया जाए और अब में तुलना किया जाए तो अंतर की ज़्यादा गुंजाइश है। इस पद्धति में अकार्बनिक एवं कार्बनिक दोनों रसायन का उपयोग किया जाता है। अकार्बनिक और कार्बनिक दोनों रसायन का उपयोग किया जाता है गन्ने की खेती के लिए। भारत में गन्ने के प्रजनन का कार्य कोयम्बटूर में किया जा रहा है। कोयम्बटूर कहाँ है? तमिलनाडु में है। गन्ने का प्रजनन मतलब उसके अच्छे बीज का रिसर्च किया जाता है कोयम्बटूर, जो कि तमिलनाडु में है। 1912 में गन्ना प्रजनन संस्थान की स्थापना की गई थी। 1912 में क्या है, गन्ना प्रजनन संस्थान की स्थापना की गई। और एक पॉइंट यहाँ से याद रखिए कि हमारे भारत की राजधानी नई दिल्ली कब आई? 1912 में आई, है ना। 1 अप्रैल 1969 को इसे ICAR का भाग बनाया गया, ICAR का भाग बना लिया गया। गन्ने की अड़साली फसल की खेती मुख्य रूप से महाराष्ट्र के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है। गन्ने की अड़साली फसल कहाँ की जाती है? महाराष्ट्र में, जहाँ बारिश कम होती है और इसको बारिश ज़्यादा चाहिए भी नहीं, पानी चाहिए लेकिन लगातार एक साथ बहुत सारी मात्रा में पानी नहीं चाहिए। इसकी बुआई जुलाई अगस्त में होती है तथा यह पकने के लिए 16 से 18 महीने का समय लेता है, बोले तो 1.5 साल का समय लेता है। तो ये क्या है? नकदी फसल है। अगला पॉइंट है, भारत विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। उपभोक्ता बोले तो खाने के लिए विश्व में सबसे ज़्यादा चीनी खाता कौन है? उपभोग कौन करता है? भारत करता है। जबकि चीन दूसरे स्थान पर है। उसके बाद चीनी सबसे ज़्यादा कौन खाता है? चीन खाता है। 1903 में भारत की प्रथम चीनी मिल उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के प्रतापपुर में स्थापित की गई थी। चीनी मिल सबसे पहले चीनी बनाने के लिए चीनी मिल की स्थापना हुई 1903 में, और कहाँ हुई? उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में प्रतापपुर नामक स्थान पर। उत्तर प्रदेश राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहा जाता है, इसलिए कि गन्ने की खेती सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होती है, इसलिए उत्तर प्रदेश को शक्कर का प्याला कहा जाता है। प्रारंभ 1960 में उत्तर प्रदेश व बिहार मुख्य चीनी उत्पादक राज्य थे। स्टार्टिंग में 1960 में, कब? 1960 में सबसे ज़्यादा गन्ने की खेती कहाँ होती थी? उत्तर प्रदेश और लगा बिहार है अपने वहाँ से। किंतु उसके बाद दक्षिण भारत में अनुकूल जलवायु व काली मृदा का क्षेत्र होने तथा नमी संरक्षण की क्षमता एवं ट्यूबवेल सिंचाई का विकास होने के कारण इस उद्योग को आगे बढ़ाया गया। तो फ्रेंड्स, जैसे कि दक्षिण भारत में जहाँ जहाँ काली मृदा पाई जाती है वहाँ पर भी गन्ने की खेती होती है। काली मृदा बहुत ही अनुकूल है गन्ने की खेती के लिए। तो जहाँ जहाँ काली मृदा है वहाँ वहाँ क्या होता है? दक्षिण भारत में गन्ने की खेती होती है। अब देखिए, जहाँ सिंचाई के लिए ट्यूबवेल है, काली मृदा क्या करता है? जल ज़्यादा धारण करता है, तो नमी संरक्षण उसमें होता है। तो गन्ने की क्या चाहिए? ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, लेकिन कि नमी चाहिए। अब यहाँ पॉइंट क्या कहा गया है? पॉइंट कहा गया है कि विकास होने के कारण इस उद्योग का स्थानांतरण हो गया। मतलब कि वहाँ पानी की भी क्या है? पानी का भी सुविधा है ना, मिट्टी भी अच्छी है, तो इसके लिए दक्षिण भारत में चला गया।
इसका उद्योग स्थानांतरण हो गया, एक जगह और हो गया, कहाँ? दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में गन्ने की उच्चतम उत्पादकता पाई जाती है। अब देखो दक्षिण भारत में क्या हो गया? गन्ने की उत्पादकता उच्च हो गई। यहाँ गन्ने में शर्करा की मात्रा भी अधिक पाई जाती है ना? शर्करा की मात्रा गन्ने में अधिक पाई जाती है। शर्करा बोले तो गन्ने का रस। 2020 के आंकड़े के अनुसार चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम, महाराष्ट्र का द्वितीय है। तो फ्रेंड्स ये आंकड़ा कभी उत्तर प्रदेश फर्स्ट पे हो जाता है, कभी महाराष्ट्र फर्स्ट पे हो जाता है चीनी उत्पादन में। इसके अलावा तीसरा कोई स्टेट नहीं आता है, ये याद रखना है फ्रेंड्स। तो इतना आप तो करंट अफेयर्स में पढ़ लेंगे। भारत में सूती वस्त्र के बाद चीनी उद्योग सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। सूती वस्त्र भारत में सबसे बड़ा उद्योग है। उसके बाद कौन सा है? उसके बाद चीनी उद्योग सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विकास के आंकड़ों के अनुसार 2019-20 से भारत विश्व में चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश रहा है। कहने का मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग ने जो आंकड़ा दिया है, उन्होंने दिया है कि विश्व में चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक, मतलब चीनी बनाने वाला, उत्पादक करने वाला दूसरा है भारत, पहला नहीं है, दूसरा है। खाने में पहला है, चीनी खाने में पहला है। इस संदर्भ में ब्राज़ील पहले एवं यूरोप कितना है? तीसरे स्थान पर है। और ब्राज़ील में भी क्या होता है? सबसे ज़्यादा गन्ना होता है। क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। पहले पर कौन है? ब्राज़ील है। दूसरे पर भारत है चीनी उत्पादन करने में, और तीसरे पर यूरोप है। जबकि 18-19 तथा पूर्व के वर्षों में भारत प्रथम स्थान पर था और ब्राज़ील दूसरे स्थान पर है। तो जो फर्स्ट और सेकंड होते हैं वही चेंज होते हैं, बाकी ये डेटा सेम रहता है। अगला कोई देश नहीं आ पाता है। तो पहले और दूसरा ये याद रखना है। इतना फ्रेंड्स आपको तो करंट अफेयर्स में पढ़ना पड़ेगा। घटना चक्र डेली तो बनता नहीं है। विपणन 2019-20 में विश्व में चीनी का कुल उत्पादन 165.5 मिलियन टन अनुमानित है। विश्व में चीनी का कुल उत्पादन, जिसमें भारत का हिस्सा 28.9 मिलियन टन है तथा ब्राज़ील का 29.9 मिलियन। ब्राज़ील से चीनी का निर्यात 19.28 मिलियन टन था, निर्यात किया जाता था। 2019-20 में भारत में चीनी का उत्पादन विश्व उत्पादन का 17.46% है। तो ये फैक्ट फ्रेंड्स बदलते रहते हैं, हर साल ये बदलता है, ये हर साल बदलता है। ये इसके लिए आप घटना चक्र के बेस पर ना रहें, करंट अफेयर्स लगातार पढ़ते रहें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन होता है कंप्लीट। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन कहा गया है कि भारत में किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? गन्ने की खेती करने के लिए, धान की खेती करने के लिए सबसे अच्छी ज़मीन, सबसे ज़्यादा ज़मीन उत्तर प्रदेश के पास है। हम लोगों ने अभी भी पढ़ा। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्न फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है? तो किसका है? गन्ना का है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सकल कृषि से सिंचित कितना है? 90 है। गन्ने के लिए 93 है। देखिए यहाँ पर लिखा है गन्ने के लिए 93, गेहूं के लिए 87, चावल के लिए 60, तिलहन के लिए 36 है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? भारत में 4 गन्ना उत्पादक राज्य, तो पहले तो उत्तर प्रदेश हो गया, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा कौन सा है? तमिलनाडु, वहीं पर तो है प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर में। उसके बाद आंध्र प्रदेश। तो 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश। भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे अधिक पैदा होता है? तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, और इस 2011 के अकॉर्डिंग पहला वाला आंसर होगा। वैसे आज की डेटा क्या है? उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। गन्ना उत्पादन 2013 में राज्यों का अवरोही क्रम, मतलब सबसे ज़्यादा फिर उसके बाद उसके कम। तो 2014 के अकॉर्डिंग दिया है। तो उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा। देखिए इसमें हरियाणा आ गया है, इसमें तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश नहीं है। तो ये फैक्ट 2013 का है। हमको क्या याद रखना है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन,
इसके लिए फ्रेंड्स करंट अफेयर्स में अपडेट रहना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि चीनी उत्पादन प्रक्रम में शीरा एक उपोत्पाद है क्या? हाँ, चीनी उत्पादन में प्रक्रम शीरा एक उपोत्पाद है, पहला वाला राइट आंसर है। शीरा हमको मिलता है चीनी का। चीनी कारखाने में चीनी मिलों में से निकली खोई भाप बनाने के लिए बॉयलरों में ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है, राइट है फ्रेंड्स। चीनी कारखानों में चीनी मिलों से जो खोई निकलती है उससे अल्कोहल भी बनता है, और क्या बनता है, बॉयलरों में ईंधन के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ईंधन के रूप में भी जलाने के लिए भी इसके, और क्या बोलते हैं ईंधन में जैसे आ जाता है कि पेट्रोल या फिर डीजल, ये सब कच्चे तेल होते हैं, इनको फ्रेश करने में भी इनका काम आता है। कच्ची सामग्री के रूप में केवल गन्ने से ही चीनी का उत्पादन होता है? नहीं, गन्ने से ही चीनी का उत्पादन नहीं होता है, ये गलत है। देखो, चुकंदर से भी हो जाता है चीनी का उत्पादन, है ना, और गन्ने से तो होता ही है। तो ये थर्ड वाला गलत है। इसका राइट आंसर 1 और 2 है। क्या है? 1 और 2 है। देखो यहाँ पर दिया गया है, चीनी का निर्माण मात्र गन्ने से ही नहीं वरन चुकंदर से भी होता है। देखो, अल्कोहल बनाने के लिए भी इसका काम प्रयोग किया जाता है खोई का, और खोई का उपयोग भाप बनाने के ईंधन में किया जाता है। भाप जैसे पहले ट्रेन चलती थी भाप से, तो उसी तरीके से भाप बनाकर इकट्ठा रख लिया जाता है और फिर इसका जहाँ पर उपयोग होता है किया जाता है। अगला है गन्ना उत्पादन के एक व्यवहारिक उपागम का जिसे धारणीय गन्ना उपक्रमण के रूप में जाना जाता है, इसका क्या महत्व है? अभी हम लोगों ने पढ़कर आया है कि गन्ना उत्पादन के एक व्यावहारिक उपागम का जिसे धारणीय गन्ना उपक्रमण कहा गया है। पहला है, कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें बीज की लागत बहुत कम है। हाँ, हम लोगों ने पढ़ा कि बीज की लागत कम है, पहला राइट है। दूसरा, इसमें चयन ड्रिप सिंचाई का प्रभावकारी प्रयोग होता है, तो ये भी सही है। ये लोग इसको भी हम लोगों ने अभी पढ़ा है। जैसे यहाँ पर इस लाइन में गन्ने हैं तो यहाँ पर भी नाली टाइप का रहेगा और यहाँ भी नाली टाइप का रहेगा, फिर यहाँ गन्ना रहेगा, फिर यहाँ गन्ना रहेगा, तो यहाँ से पानी आता है और गन्ने की सिंचाई हो जाता है, पानी भरपूर मात्रा में मिल जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है? ड्रिप सिंचाई कहा जाता है। तीसरा है, इसमें रासायनिक या अकार्बनिक उर्वरकों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता। नहीं, कार्बनिक और अकार्बनिक का ही इस्तेमाल होता है। इन्होंने दे दिया कि नहीं होता है, नहीं दे दिया, इसलिए ये तीसरा वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अब 3 जिसमें है काट दो, इस वाले ऑप्शन में 3 गलत, इसमें 3 गलत, इसमें 3 गलत, बचा कौन? एक, तो यही सही होगा। अगला है, कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें अंतरासेचन की गुंजाइश है क्या? हाँ, ये भी हम लोगों ने पढ़ा, तो चौथा भी क्या है? सही है। तो हमारा बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गन्ने में शर्करा की मात्रा घट जाती है यदि? गन्ने में शर्करा की मात्रा कब घट जाती है बताना है। गन्ने में शर्करा की मात्रा कब घट जाती है? तो पहला दिया है, पौधा बढ़ने की अवधि में अधिक वर्षा हो जाए, तो क्या शर्करा की मात्रा घट जाएगी क्या? नहीं, शर्करा की मात्रा नहीं घटेगी। पकने की अवधि में पाला गिर जाए, हाँ, इससे घट जाएगा। अगर पक रहा है, पकते समय पाला गिर गया, बहुत तेज से ठंडी पड़ गई, तो उसका क्या है? शर्करा खत्म हो जाएगा, उसके अंदर जो रस होगा। तो बी इसका राइट आंसर है, बी इसका राइट आंसर है। देखो, बी दिया गया है। तीसरा क्या दिया है ये पढ़ लेते हैं। पौधा बढ़ने की अवधि में तापमान की कमी या वृद्धि हो जाए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। पौधा बढ़ने के समय तापमान की वृद्धि और कमी हो जाएगी, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए कि गन्ने की खेती 1.5 साल में कंप्लीट होती है, तो 1.5 साल में गर्मी भी पड़ जाएगी, ठंडी भी पड़ जाएगी। हाँ, ये है कि पकते समय अगर ठंडी ज़्यादा पड़ गई, पाला पड़ गया, बर्फ़ गिर गई, तब उसकी शर्करा कम हो जाएगी। बस पकने की अवधि में तापमान बहुत अधिक हो जाए, तापमान बहुत अधिक हो गया पकते समय, तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सिर्फ ठंडी, पाला, बर्फ ना पड़ने, बस। तो ये दोनों पॉइंट भी सही हैं। अगला है, भारत में चीनी के प्रथम 3 अग्रणी उत्पादन, तो हम लोगों ने पढ़ा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, है ना, उसके बाद कर्नाटक। तीसरा आंसर इसका राइट है, तीसरा इसका राइट आंसर है। यहाँ पर देखो लिखा है, चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम और महाराष्ट्र का द्वितीय, और तीसरे पर कौन है? कर्नाटक है। अगला दिया है 2015-16, ये 2017 का, ठीक है।
2015-16 में भारत के बृहत्तम चीनी उत्पादन करने वाले राज्यों के अवरोही क्रम लिखा है कि सबसे ज़्यादा कहाँ किस राज्य में चीनी का उत्पादन होता है, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तो देखो बी वाले में है, और इसमें एक तमिलनाडु भी है, तमिलनाडु भी है, तमिलनाडु भी है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है चीनी उद्योग में से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है, ये बताना है। कौन सा सही है ये बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स बताते हैं कौन सा सही है। पहला दिया गया, विश्व में चीनी उत्पादन में भारत का हिस्सा 15% से अधिक है। हाँ, भारत का प्रतिशत 17 के समथिंग है। दूसरा है, भारत में चीनी उद्योग दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित है। हाँ, ये दूसरा है। पहला कौन है? सूती उद्योग है। अब देखिए अगला क्या कहता है, भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है क्या? सबसे ज़्यादा चीनी खाता है क्या भारत? हाँ, हम लोगों ने पढ़ा कि भारत सबसे ज़्यादा चीनी खाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा चीनी उत्पादन नहीं करता है। अगला क्या है, भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है? नहीं, ब्राज़ील है। तो क्या हो जाएगा? चौथा गलत हो जाएगा। तो 4 इसमें काट दो, 4 इसमें काट दो। तीसरा भी सही है, तो तीसरा इसमें नहीं, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। सी वाला हमारा राइट आंसर है। शक्कर नगर चीनी का एक प्रमुख उत्पादन केंद्र है आंध्र प्रदेश में। शक्कर नगर जो चीनी का एक प्रमुख उत्पादन केंद्र है, आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित, वर्तमान में तेलंगाना में हो गया है। शक्कर नगर चीनी है, वो आंध्र प्रदेश में था, लेकिन आंध्र प्रदेश से अलग हो गया तेलंगाना, तो अब वो तेलंगाना में पड़ता है। कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहा जाता है? उत्तर प्रदेश, है ना। भारत में निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश, इसलिए कि सबसे ज़्यादा यहाँ गन्ना होता है, गन्ने की खेती सबसे ज़्यादा यहाँ होती है। अगला क्वेश्चन है, 1903 में भारतवर्ष में प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई? उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में प्रतापपुर नामक स्थान पर सन 1903 में। तो इसका 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न कारकों ने उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत में चीनी उद्योग के स्थानांतरण में सहायता किया। किसने? गन्ने का प्रति एकड़ उच्चतर उत्पादन होने लगा, ये राइट है। गन्ने में शर्करा अधिक होता है दक्षिण भारत में, ये भी सही है। पेराई का अधिक लंबा समय होता है, ये भी सही है। सस्ता श्रम नहीं होता है फ्रेंड्स, कठिन श्रम होता है, मेहनत करना पड़ता है, इसलिए चौथा वाला गलत है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन है, गन्ना में प्रजनन का कार्य किया जा रहा है कोयम्बटूर तमिलनाडु में, और इसकी स्थापना कब हुई है? 1912 में। ICAR में कब जोड़ा गया? 1969 में। गन्ने का बीज उत्पादित किया जाता है कहाँ? SBI कोयम्बटूर में, तमिलनाडु में। यहाँ पर क्या होता है? गन्ने का बीज का उत्पादन किया जाता है, अच्छे बीज का रिसर्च किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गन्ने की अड़साली फसल पकने के लिए कितना समय लेती है? 18 महीने। याद रखिएगा फ्रेंड्स, 16 से 18 महीने गन्ने समय लेता है। अगला है, कथन और कारण। चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित है, ये भी राइट है फ्रेंड्स। चीनी उद्योग जब देखा गया कि दक्षिण भारत में अच्छी तरीके से क्या हो रहा है, गन्ने की फसल हो जा रही है, तो उत्तर भारत जो हमारे देवरिया जिले में है, ये उत्तर भारत है, उत्तर प्रदेश, तो स्थानांतरण कर दिया गया उद्योग को, दक्षिण भारत में कर दिया गया, तो अधिक विकसित हो गया दक्षिण भारत में, ये पहला वाला सही है। गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार तथा गन्ने के रस की मात्रा दक्षिण राज्यों में अधिक है क्या? हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं इसको कि हमारे उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत के गन्नों में क्या होता है? रस ज़्यादा होता है, तो दोनों सही है। और दोनों में गन्ने की बात कही गई है, इसलिए एक दूसरे के क्या है? एक दूसरे का सही स्पष्टीकरण है। तो ए सही है, AR दोनों सही है। ए का सही स्पष्टीकरण कौन है? आर है। जब दोनों में अलग अलग बात कही गई होती है तो स्पष्टीकरण नहीं होता है। अगला कथन और कारण दिया है, उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है, परंतु उत्पादकता कम है। क्या ये सही है क्या फ्रेंड्स? उत्तर प्रदेश में गन्ना ज़्यादा होता है तथा चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है,
तो चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से किसी किसी वर्ष से अधिक हो जाता है, आंकड़ा आता है, तो किसी किसी वर्ष महाराष्ट्र आगे हो जाता है, किसी वर्ष उत्तर प्रदेश, परंतु उत्पादक में कम है। तो ये तो सही है फ्रेंड्स कि उत्पादक में तो महाराष्ट्र कम ही और देखो ये 2019 का क्वेश्चन है, तो उस समय क्या था, चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है उत्तर प्रदेश में, ये आज भी राइट है, परंतु उत्पादकता में कम है, उत्पादकता में क्या है, कम है, तो ये ए वाला सही है। बी क्या कह रहा है, महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र में स्थापित की गई। हाँ, दक्षिण भारत में ज़्यादातर चीनी मिलें हैं, तो दोनों सही हैं। तो लेकिन क्या है, एक दूसरे का स्पष्टीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, इसलिए कि यहाँ पर चीनी उत्पादन की बात की जा रही है, यहाँ चीनी मिल की बात कही जा रही है, इसलिए बी सही होगा, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन नहीं है फ्रेंड्स, इसी का डिटेल है, इसी क्वेश्चन का देखो, पढ़ लेते हैं अच्छे से क्या है। इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन ISMA के अनुसार उत्तर प्रदेश में चीनी तथा गन्ने का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है। उत्तर प्रदेश में चीनी तथा गन्ना दोनों का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है। महाराष्ट्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अवस्थित है, जहां लंबी धूप, साफ मौसम तथा ठंडी रातों के कारण गन्ने की फसल की उत्पादकता अधिक होती है। कहाँ, महाराष्ट्र में। जबकि उत्तर प्रदेश जो कि उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में अवस्थित है, मतलब यहाँ गर्मी भी पड़ती है, ठंडी भी पड़ती है, और महाराष्ट्र में क्या है, सिर्फ गर्मी पड़ती है, ठंडी पड़ती ही नहीं है। जहाँ बाढ़ आ जाता है, जल जमाव हो जाता है उत्तर प्रदेश में। फसल में कीट व रोगों की अधिकता के कारण गन्ने की फसल की उत्पादकता कम हो जाती है उत्तर प्रदेश में। अतः कथन ए सही है, महाराष्ट्र में चीनी उत्पादन का अधिकांश हिस्सा लगभग 99% सहकारी क्षेत्रों की चीनी मिलों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया, चीनी मिल है जो उनके द्वारा चीनी उत्पादन किया जाता है। अतः कारण आर भी सही है, लेकिन कारण आर और कथन ए की सही व्याख्या नहीं है, दोनों की में अलग अलग बातें कही गई है इसलिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे क्वेश्चन भी सॉल्व हो गए हैं फ्रेंड्स। तो चलिए आप फ्रेंड्स से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ फ्रेंड्स, अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, और खुले शब्दों में जो भी कमियां हों उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।